समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि भारत के चीन और पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हों। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नए भूमि कानून को लेकर दी टिप्पणी। कहा, जम्मू और कश्मीर में पेश किए गए नए भूमि कानून कठोर और अमानवीय हैं। जम्मू में दिन दिहाड़े बढ़ती चोरी और अपराध के मामलों को लेकर शिवसेना और डोगरा फ्रंट जम्मू ने किया विरोध प्रदर्शन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा उठाया गया अहम कदम। जम्मू प्रोविंस के 50 स्कूलों के टीचर्स को दी गई एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग। घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान माइनस के पार। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महीने के अंत तक मौसम में कोई अहम बदलाव नहीं। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि भारत के चीन और पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हो। अब्दुल्ला की ये टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ सीमा पर तनाव और पाकिस्तान के साथ जुबानी जंग के बीच आई है। ये तकरार चल रही है। पहले पाकिस्तान ने हमला किया, फिर हमारे विदेश मंत्री ने उसका जवाब दिया। ये बातें चलती रहती हैं। नेका कहती रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, चाहे वह चीन के साथ भारत के संबंध हो या फिर पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका। अब्दुल्ला ने कहा, हमें न्याय मिलेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगा, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। ये मैंने कोई नई बात की क्या? लगातार पिछले कई सालों से मैं ये बात करते आया हूँ। मैंने शायद ये 18-19 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये बात की थी और मैं इस बात पे कायम हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने, हम इस कानून को यहाँ के कानून के इससे स्टैट्यूट एक्ट से हटा देंगे। अगर कोई इसकी मुखालफत करना चाहता है तो वो कहे लोगों को कि वो ये कानून रखना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो अपनी तकरीरों में कहे कि उमर अब्दुल्ला हटाने वाला है, मैं रखने वाला हूँ, रखे। फिर देखते हैं लोग किसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब मैं मानता हूँ लीज एक्सपायर हो गए हैं, आप उन लीजेस को रिन्यू करना चाहते हैं। कम से कम जो वहाँ पे हैं उनको मौका पहले दे दीजिए। आप रेट फिक्स करिए, उनसे कहिए कि वो भरें। अगर उनसे नहीं भरा जाता फिर आप दूसरों को ढूंढिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ कि आप पहले उनको वहाँ से निकालोगे। और निकालने का मकसद यही है क्योंकि आप बाहर से लोगों को लाना चाहते हो, है ना। अब जो लोग यहाँ पे पहले से बसे हुए हैं, क्या पहला हक उनका नहीं है? या पहले ही आप बाहर से लोगों को लाओगे? पहले आप उन लोगों को तो दे दीजिए जिनकी ज़मीन है, जो पहले से यहाँ हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में इन चीज़ों को चलाया। अगर आप बाहर से नए को लाना चाहते हो, कोई एतराज़ नहीं, लाइए। लेकिन उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, नए इलाके आइडेंटिफाई करिए। यहाँ इतने इलाके हैं जिनको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जा सकता है। इतने खूबसूरत इलाके हैं जो अनडेवलप्ड हैं, उनको करिए इनके हवाले। बनाए सड़कें वहाँ पे, बनाए होटल, बनाए स्की रिजॉर्ट्स, हम भी माने। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए केंद्र शासित प्रदेश के विकास और प्रगति की दिशा में सरकार ने नए भूमि कानूनों को लागू किया, जिसके चलते अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नए भूमि कानून को लेकर दी टिप्पणी। कहा, जम्मू और कश्मीर में पेश किए गए नए भूमि कानून कठोर और अमानवीय हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं देखा है। देखिए, जो अभी लैंड लॉज हमने देखे हैं, जो 2 दिन पहले शाया हुए हैं, ये ड्रैकोनियन लॉज है। और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे लोगों को इस तरह से कब्जे से खारिज किया जाएगा, जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज़ एक्सपायर हुए थे और लीज़ एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया
तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ टोटली इनह्यूमन। हमने कल से इस पे इसलिए कोई तबसरा नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सियासत की नज़र हो जाए। अब चूंकि यहाँ के सियासतदानों को तो वो दे आर लाइक वल्चर्स, उनको तो कुछ चाहिए कि मुद्दा मिले, वरना इफ़ इट वाज लेफ्ट टू अल्ताफ़ बुखारी एंड अपनी पार्टी, हम ये मसला हल करवाते, हम इसको इशू नहीं बनाते। क्यों, हमें कहते हैं ना, आम खाने से गरज है, पेट गिनने से नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो वल्चर्स बैठे हुए हैं, सियासतदान हर मुद्दे को राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं ताकि फिर लगे कि पहाड़ को हमने फतह किया। यहाँ कोई ना पहाड़ फतह करता है और ना यहाँ राई कोई फतह करता है। यहाँ हमारे लोगों को तंग करने की कोशिशें की जाती है, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। ये कवानीन जो लाए गए हैं, अपनी पार्टी पूरे with full confidence we say these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented। लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में बैठ के आपको घर ले कोई नहीं आएगा, प्लेट में लेके कोई नहीं आएगा कि आ जाओ तुम्हारे लिए कवानीन गलत बनाए गए। दे हैव टू कम आउट and talk, explain their issue. If they have a merit, they have to tell. They cannot expect कि नहीं, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सियासतदानों को भी मशवरा देता हूँ, लोगों को मदावा दे दो, सियासत ना करो, क्योंकि इस सियासत से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर, उमर अब्दुल्ला पीएससी हटाने की बात करें तो किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। If he wants to do, मैं इस तनकीद में नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या किया, उनके वालिद ने लाया, उनके ग्रैंडफादर ने लाया, मरहूम ने क्या लाया, क्यों लाया। अच्छा है, अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ की तनकीद क्यों कर रहे हो, नहीं करने दोगे। अगर कोई कल कोई गलत था, आज सही रास्ते पे आना चाहता हो, हम तो कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बच्चों को रहा करो, हम क्यों कहते हैं बच्चों को रहा करो या बुज़ुर्गों को रहा करो। कल उनसे गलती हुई, आज अगर वो सही रास्ते पे जब हम वो कहते हैं तो इनको क्या, उमर साहब को हम डिनाई करेंगे वो स्पेस? या अगर उमर साहब को अपनी जगह खुद एहसास हुआ है कि वो गलत है तो ठीक है, वी वेलकम इट। और उमर इसमें कोई ये नहीं है। मुझे नहीं लगता है तकलीफ क्यों हो रही है किसी को कि नहीं साहब उन लोगों ने कितने लगाए। हम भी तो सब किसी न किसी सरकारों में रहे। जम्मू में दिन दिहाड़े बढ़ती चोरी और अपराध के मामलों को लेकर शिवसेना और डोगरा फ्रंट जम्मू ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि एक ही घर में बैठकर 7 घंटे के लिए बंदी बनाना ये सराहनीय कार्य नहीं है, लेकिन 5 दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ना जम्मू पुलिस की सराहना भी करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकत होना सही नहीं है। ये दिन दिहाड़े चोरी चकारी मारपीट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिनसे लोग घबरा रहे हैं। लेकिन बड़ा स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ, ये घटना क्यों घटी, कौन लोग जिम्मेवार हैं, कौन दोषी हैं, ये भी हमको फिक्स करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं सराहना कर रहा हूँ तो जिम्मेवारी किसके ऊपर है, ये भी डालने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमान आईजी महोदय, श्रीमान विवेक जी, श्रीमान चंदन कोहली जी, नाम लेकर के कह रहा हूँ, और ममता जी, एक अच्छी टीम के माध्यम से काम किया जा रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है उस पर भी दृष्टि डालने का हमको प्रयास करना होगा। एक घर के अंदर बैठ करके उनको बंधक बना देना और 7 घंटे किसी को भी इस विषय के अंदर सूचना नहीं मिलना, ये अच्छा कार्य नहीं है, सराहनीय कदम नहीं है। लेकिन जो आपने करा, 5 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार करा, फायरिंग भी वहाँ हुई, ये सराहनीय कदम है और ये आपकी टीम के माध्यम से हुआ है। एक तरफ आपका स्वागत कर रहा हूँ, एक तरफ आपकी सराहना कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए, इसके विषय के अंदर भी रोशनी डालने का प्रयास करना चाहता हूँ। और ये जो पंजाब का कोई गैंग, कोई मूसे वाला को मारने वाला, दूसरा मारने वाला, ये जम्मू के अंदर प्रवेश कर गए हैं, ये बड़ा एक मुश्किल सा कार्य जिसके विषय के अंदर मैं बात करना चाहता हूं। और आज का सराहनीय कदम के लिए, आपके योगदान के लिए आपका स्वागत कर रहा हूं, सराहना कर रहा हूं, लेकिन घटना दोबारा ना घटे। लोगों के अंदर बड़ा रोष है, आपने पकड़ लिया, रोष कम हो गया, लेकिन दोबारा घटना घटेगी तो रोष बड़ा अधिक हो जाएगा, वो सीमाएं पार कर देगा। इसलिए आपकी स्वागत करना चाहता हूँ, सराहना करना चाहता हूँ। आपने पकड़ करके एक अच्छा कार्य किया है।
जम्मू पुलिस का नाम ऊपर गया है, लेकिन जब वो किसी के घर के अंदर गए वो नाम को ठेस भी पहुंची है। उसके विषय के अंदर जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी जिम्मेवारी को हम लोग को फिक्स करने का प्रयास कर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा आज जम्मू प्रोविंस के 50 स्कूलों के टीचर्स को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो फ्यूचर में शिक्षक जो हैं बच्चों को उसके बारे में पढ़ा सके। वहीं इसकी जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर अरविंदर सिंह ने दी। जो कार्यक्रम है आज का जो ये कार्यक्रम है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एजुकेशन के कॉम्बिनेशन में मनाया जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि हमने वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेड्स हैं हमारे, वो हम बच्चों को किस तरीके से स्कूल लेवल पे सिखाया जाए। तो आज इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तकरीबन 50 मेंबर की टीम हमारे साथ है, जिनको कि हम एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि जो मेन उद्देश्य जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि हर इंडिविजुअल को श्रमी बनाया जाए, उसके तहत इन बच्चों को स्कूल लेवल से ट्रेनिंग दी जाएगी डिफरेंट एग्रीकल्चर ट्रेड्स के ऊपर। आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर पे था कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस तरीके से की जाती है और उसको हमारे जो आने वाली नई जनरेशन है उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकती है। तो ये आज एक जॉइंट प्रोग्राम था एग्रीकल्चर का एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, इसको इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी के अन्य जगहों पर भी पारा बढ़ते जा रहा है। वहीं कश्मीर में कड़ाके की ठंड ने जोर पकड़ा हुआ है। घाटी के अधिकांश हिस्सों में माइनस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महीने के अंत तक मौसम में कोई अहम बदलाव नहीं होने के आसार हैं। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गांधीनगर जम्मू में देववानी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तम चंद्र पाठक जी के जन्म दिवस के अवसर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु बैंक में सभी कार्य संस्कृत में किए जाएंगे। संस्कृत को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम है कि संस्कृत जो कि हमारी डोगरी के भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आए। सभी भारतीय भाषाएं जो उनकी जननी जो है संस्कृत है, तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को इस चीज़ का एहसास कराने की ज़रूरत है कि जो हम रोज़ बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कश्मीरी बोलते हैं, उसमें जाने अनजाने हम जानते हो या ना जानते हो, हम संस्कृत के बहुत से शब्द बोलते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ का उनको एहसास हो कि जो हम संस्कृत पहले से बोलते आए हैं उसको थोड़ा सा शुद्ध रूप से बोलना शुरू करें और अपने व्यवहार में लाएं। उसी दृष्टि से पूरे साल भर के कार्यक्रम रखे गए और जितना इसमें समाज ने सहयोग दिया है, जितना उत्साह दिखाया है, वो हमारे उत्साह को भी आगे और ज़्यादा बढ़ाता है। पिछले कुछ दिन पहले जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पर एक पूरा का पूरा संस्कृत बाज़ार लगाया गया और जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया। सभी के सभी जो व्यापारी वर्ग थे उसमें शामिल हुए। जो आम नागरिक है जो वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदने आते थे, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उसको सहयोग दिया है। और आज मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है कि बैंक अपने आप में जो एक इकाई है, ये आज का दिन एक इसने जैसे कहना चाहिए कि कार्यक्रम रखा कि हम संस्कृत में ही पूरा का पूरा आज जितना भी हमारे गतिविधियां चलेंगी वो करेंगे। और साथ साथ में जो इनके कुछ पत्रक हैं, जो विड्रॉल फॉर्म होता है, निकासी पत्र होता है या जमा कराने का फॉर्म होता है, ये कुछ संस्कृत में बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो लोग समझेंगे कि वाकई में संस्कृत जो है बहुत सरल है और इसको हम जीवन में अपनाते जाएंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें और भी अच्छी होती जाएंगी। इसी प्रक्रिया के तहत ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं और आने वाले समय में और भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि संस्कृत हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति उसमें अपने आप को सहज महसूस करे।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर के जामिया कदीम पुल के पास जेलों में कूदने वाली सोपोर किशोरी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। एक अधिकारी ने बताया कि लापता किशोरी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान आज सुबह फिर से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि लड़की के शव का पता लगाने के लिए SDRF और स्थानीय मुशर्रों की एक टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपके मुद्दे से मोतवज करता हूँ, कल जुमा है, सबको चाहिए और इस सिमट करना चाहिए, इनको ढूंढने में मतलब अच्छी तरह चाहिए ताकि इसकी डेड बॉडी से जल्द रिकवर हो। एक और बात मैं आप चाहता हूं, जैसे कि SDR ने बात की, हर एक डिपो को ढूंढ निकालने की कोशिश है। आपको लगता है सोपोर में एक यूनिट होना चाहिए, कोई अनटोल्ड वाकया पे तुरंत उसी वक्त काबू पा सके। तो ऐसे जो सानिया हो, इधर कई बार सोपोर में बहुत बार हुआ है, सानिया डूबने बहुत ही बार हुआ है, लेकिन बदकिस्मत से जितने भी यहाँ बड़ी तहसील हैं, सो तहसील हैं, लेकिन इसमें SDRF की टीम होना चाहिए। इधर उनका एक ऑफिस होना कि 10-15 बंदे हो जाएंगे, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाएंगे तो जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मत से इसकी तरफ जो गवर्नमेंट है, चाहे मैं LG साहब से गुजारिश हूँ यहाँ भी एक चाहे उसके लिए, ताकि ऐसा पेश नहीं आ जाए। जिला कठुआ माइनिंग विभाग के DMO द्वारा खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर की गई कार्रवाई। 11 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया। सुबह जो मतलब मेरी टीम है माइनिंग डिपार्टमेंट की, जो हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने अलग अलग जगह पे सारखड, लोगेट, शेरकोटला और कठेरा तक हमने जो नाके लगाए, मतलब हर जगह पे, और तकरीबन हमें कोई 8 से 10 गाड़ियाँ जो मतलब हमने वहाँ से जो सीज़ करके ले आए हम, जिसमें 1-2 गाड़ियाँ भाग भी गई हैं क्योंकि हमारे लोग कम थे, टीम हमारी छोटी है, लोग कम थे, इसलिए 2 गाड़ियाँ बीच में भाग गई। तो हमने कोशिश की वहाँ से दूर, तो इलाका थोड़ा दूर था, तो मतलब सारखड में सुबह ही ये लोग माइनिंग कर रहे थे, तो अर्ली माइनिंग, इलीगल माइनिंग कर रहे थे। तो उसको जैसे ही हमने पकड़ा और उसी समय तो वहाँ से तो उठा के हम ले आए उनको। जिला सांबा में दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी। सेवानिवृत्त नीति और लंबित बकाया की मांग कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मजदूर संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ और आज का जो हमारा धरना है, ये हमें जो LG प्रशासन ने हमारा 30 नवंबर को जो एक HR पॉलिसी का ऑर्डर निकाला है उसके विरोध में है, क्योंकि इन्होंने HR पॉलिसी में लिखा कि 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर बहन है जो वो हेल्पर है वो रिटायर हो जाएगी, लेकिन हम 5-6 साल से इनके आगे डिमांड्स रख रहे हैं और मेमोरेंडम देके कि हमारी जो रिटायरमेंट पॉलिसी बनाई जाए। हम इनकी पॉलिसी का वेलकम करते हैं, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट है उन्होंने सभी ने, जो हरियाणा स्टेट है उसने 70 साल रखे हैं, 70 साल सॉरी, वो तो पूरी मतलब जितने देर तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो फिजिकल फिट रहेगी वो नौकरी करती रहेगी, और पंजाब स्टेट है वो उन्होंने 70 साल एज लिमिट रखी हुई है, और हमारे ICDS रूल के तहत हमारी जो 65 वर्ष उम्र है, लेकिन जो HR पॉलिसी इन्होंने लाई है इसमें इन्होंने 60 साल में हमें रिटायर करने की बात कही है। लेकिन हम LG प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर बहन, हेल्पर बहन है, वो 40 साल से इस डिपार्टमेंट में सर्विस दे रही हैं, लेकिन इन्होंने हमारी आज तक रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं बनाई। जिला सांबा के PHE विभाग के दैनिक वेतनभोगियों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन किया। नियमितीकरण नीति की मांग करता है PHE डिपार्टमेंट। के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बेसिस के लिए लड़ाई नहीं है, वो तनख्वाह के लिए सोचे हमें तनख्वाह नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, जेब में हम कैसे जाएंगे। देखो हमारी ये बच्चों की लड़ाई है, हमें 28 साल लगे हुए हैं, हमारे 75 महीने की पेंडिंग बेसिस हो गई है, ना तो हमारे पास अब पैसा है, लेकिन हम आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। और जो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे लिए ये नया एक रोज ऑर्डर किया, जो हमारा ऑर्डर करना है वो नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं। हम नहीं चाहते कि बायोमेट्रिक लगे, लेकिन वो उसका प्रावधान क्या है, वो कैसे पॉसिबल होगा। जो दिन में ड्यूटी करते हैं, जो नाइट में ड्यूटी करते हैं, वो कहाँ लगे। बड़े बड़े दूर दराज के इलाके हमारे, जैसे पापड़ है, बदनाई है, जमोड़ा है, कहाँ जगह के वो ड्यूटी, क्योंकि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा तो 4 बजे वो दायरे बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारे एक्शन साहब बैठे हैं, जो जे साहब बैठे हैं, वो हमें समझाएं कि हमारी बायोमेट्रिक कहाँ लगेगी। हमारे लड़के तो परेशान, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं कि एक तो हमारा 22 को जो प्रोग्राम हो रहा है हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे बायोमेट्रिक के इशू के बारे में हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेंगे कि हमारे लिए पॉसिबल किया जाए कि हम कैसे अपनी बायोमेट्रिक लगाई जाए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।